हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोस्टर अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया है संभव बैच, जिसमें हमारा प्रयास है कि DW 2024 में आपको अधिक से अधिक सिलेक्शन प्रोवाइड करवा पाए। फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ TGT PGT PRT के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। ये पार्ट 17 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज जाकर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है। 480 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 481 पर है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो बताइए आप कौन थे। तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। सॉरी, कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो आपके एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? हम सबको पता है किसने की थी, अश्वघोष ने। ठीक है, अश्वघोष ने रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कुषाण वंश का शासक कनिष्क किसका अनुयायी था? तो देखो, कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये हम सबको पता है। लेकिन बाद में जब बौद्ध धर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, किस किस में, हीनयान और महायान में। ठीक है, तो महायान जो कनिष्क था वो महायान का अनुयायी था। किसका था? महायान का अनुयायी था। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा देख लेते हैं महायान और हीनयान में एक्चुअली में अंतर क्या है। तो जो हीनयान जो मानते थे, जब डिवाइड हो गया तो हीनयान बौद्ध जो थे वो गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करने वाला एक साधारण मनुष्य मानते थे। ठीक है, हीनयान वाले जो थे। और महायान वाले, महायान बौद्ध धर्म, ठीक है, गौतम बुद्ध को एक दिव्य प्राणी मानते थे। ठीक है, जो उनके अनुयायी को निर्वाण प्राप्त करने में उनकी मदद करेगा, जो उनको ये मानते थे, दिव्य आदमी मानते थे। ठीक है, सेकंड है, महायान जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और तिब्बत में पाए जा सकते हैं। ठीक है, और हीनयान वाले वो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस में, ठीक है, इनका प्रचार किया गया था। महायान बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है वो संस्कृत में लिखे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो महायान बौद्ध धर्म है उनकी जो ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखे गए थे, और हीनयान के पाली में लिखे गए थे। किसमें? पाली में। अगली बात जो है, महायान बौद्ध धर्म में, ठीक है, बुद्ध की 3 शरीरों की स्वीकार किया गया है इस प्रकार, जैसे निर्माण काया, संभोग काया और धर्म काया, 3 पार्ट में। ठीक है, जबकि हीनयान बुद्ध के 3 शरीरों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि व्यक्ति को मोक्ष के लिए अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा। ठीक, ये एकदम सही है। आप एक काम कीजिए, मैं इसको पहले तो इरेज कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट, आगे चले। हाँ, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल, ठीक है, भारत में मौजूद नहीं है? तो कौन सा मौजूद नहीं है? चनुद्रो मौजूद नहीं है। कौन सा मौजूद नहीं है? चनुद्रो। ठीक है, ये मौजूद नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। देखिए, हड़प्पा जो है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, ठीक है, सुत्कोगाडोर ये पाकिस्तान में, चनुद्रो भी पाकिस्तान में है। ठीक है, मेनली जो पाकिस्तान में है वो देखो। उसके बाद देखो, रंगपुरा है, ठीक है, कोटदीची है, रोपड़ है, कालीबंगा है। ठीक है, कोटदीची ये पाकिस्तान में, ठीक है, लोथल भारत में है, ठीक है, अलमगीरपुर है, सुतकोटदा, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार, बनावली पे आता है, धौलावीर आता है, राखीगढ़ी आता है, देमाबाद आता है, देसलपुर आता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कहां पर क्या है और कौन सी नदी पर है, ये ध्यान रखना। कौन सी नदी पर है ये जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, फिर आगे चले। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। नेक्स्ट है, भारत के चारों कोनों में जो 4 मठों की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा?
आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत में शासन कर रहा था? कौन कर रहा था? नंद राजवंश। कौन? नंद राजवंश कर रहा था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो नंद राजवंश शासन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन नगर पंचायत में शामिल है? कौन है? तो ठीक है, अधिसूचित क्षेत्र समिति और नगर क्षेत्र समिति दोनों है। ठीक है, नगर पंचायत में कौन कौन? अधिसूचित क्षेत्र समिति और नगर क्षेत्र समिति, बोथ नोटिफाइड एरिया कमेटी एंड टाउन एरिया कमेटी, ये दोनों शामिल है। ठीक है, जो ऑप्शन सी है वो आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 मूल रूप से, ठीक है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को चुनावी मताधिकार प्रदान करता है जिसके दिवालिया, आपराधिक, पागल, ठीक है, आदिवासी घोषित नहीं किया गया है और वह इस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा? देखो 18 इसका आंसर नहीं होगा। 18 नहीं होगा क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है और आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 326 मूल रूप से, ठीक है, अनुच्छेद 326 मूल रूप से कितने जो था, ये 21 वर्ष आयु थी उस वक्त। कितनी थी? 21 वर्ष थी, जिसको, ठीक है, बाद में 1988 में 61वें संशोधन में 61वें संविधान संशोधन में इसको चेंज करके 18 वर्ष कर दिया गया, लेकिन जो मूल रूप से कितनी थी? 21 वर्ष आयु रखी गई। तो इसका आंसर आएगा 21 ईयर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन आया था रिसेंटली कि जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं, तो मूल रूप से मौलिक अधिकार संविधान में कितने लिखे गए थे, तो वही आपको आंसर देना है, ना कि प्रेजेंट वाला देना है। ठीक है, उसमें आप संपत्ति का अधिकार इंक्लूड करोगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी एकदम करेक्ट है, 21 ईयर। ठीक है, बता दिया कैसे? क्योंकि 1988 में 61वें संविधान संशोधन में इसको 21 से 18 वर्ष आयु कर दी गई थी, लेकिन पहले 21 वर्ष ही थी। नेक्स्ट है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है? तो कौन सा है? यह है पूर्वी हिमालय। कौन सा? पूर्वी हिमालय। तो बी ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? तो कब कर दिया गया था? ये किया गया था जनवरी 2007 में। जनवरी 2007 में कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, ठीक है, सबसे कम ऊंचाई दर्शाता है? तो कौन है? यह है केरल में कट्टुनाड क्षेत्र। केरल का कट्टुनाड क्षेत्र। ठीक है, कट्टुनाड रीजन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग जगह पर कई बार आया है, ध्यान रखना, मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूं इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक कच्चे रेशम के उत्पादन करता है? तो कौन करता है? क्या लगता है आपको कौन करता है? ये करता है कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है रेशम, कभी देखा है? थोड़ा सा टाइम निकाल के देखिएगा कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, थोरियम का स्रोत, ठीक है, मोनाजाइट रेत का सबसे अधिक भंडार है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ मोनाजाइट सैंड, सोर्स ऑफ थोरियम? तो कौन है? केरल। कौन है? केरला। आपका ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट है।
नेक्स्ट है गलत को चुने। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, सतलुज। ठीक है, सतलुज की उत्पत्ति राकस झील से होती है, बिल्कुल सही है। रावी की उत्पत्ति हिमालय से, रोहतांग दर्रे से होती है, बिल्कुल सही है। झेलम की उत्पत्ति कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भारत भाग से होती है, बिल्कुल ठीक है। चौथा है चिनाब की उत्पत्ति दो नदियों चंद्रा और ब्यास के संगम से होती है, गलत है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, जो कि मतलब इसमें गलत को चुनना है। तो ध्यान रखना, चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ना है। इससे आपको तीन चीज सही क्लियर पता होगी, जिनको नहीं भी पता है, और बाकी फोर्थ गलत है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो लेंस है, ठीक है, उसकी शक्ति, उसकी पावर जो है, उसको किस चीज में मापते हैं, कैसे मेजर करते हैं। और मैंने इसकी पूरी की पूरी, मैंने आपको 6 स्लाइड दी थी, उसमें है, इसको डायोप्टर में मेजर करते हैं। किस चीज में मेजर करते हैं, डायोप्टर में। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था, वो किस चीज के लिए मिला था, उनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये होता क्या है, ये होता है, सपोज कीजिए एक मेटल है, ठीक है, इस पर लाइट रेज गिर रही है, तो जब मेटल पे गिरेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का ये रिलीज आउट होंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। तो ये वायर है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इधर को जाएंगे, जब जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। समझ रहे हो, जैसी लाइट जलेगी यहां पर एक पर्टिकुलर, ठीक है, उससे ज्यादा, एक पावर से ज्यादा जब लाइट रिलीज होगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से आगे जाएंगे, ठीक है, और करंट फ्लो होगा। और जब ये हट जाएगी तो अपने आप करंट का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है धातुओं में गैसों की घुलनशीलता, ठीक है, की भविष्यवाणी करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियमों का, ठीक है, नियम का उपयोग एक नियम के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज यूज्ड टू रूल टू प्रिडिक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन मेटल। इसको बोलते हैं स्टीवर्ट लॉ। क्या बोलते हैं, सीवर्ट लॉ। क्या बोलते हैं, सीवर्ट लॉ। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है किसी परमाणु के बाह्यतम, ठीक है, ये देखो इंग्लिश में देखो, बता देता हूं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज एन आइसोलेटेड गैस स्टेट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, उतनी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जो चाहिए, रिक्वायर है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है बिना बुझे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्विक लाइम। जो क्विक लाइम है उसके बारे में क्या है, सही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में काम आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये इसमें भी आता है। प्यूरिफायरिंग ऑफ शुगर, इसमें भी काम आता है। यूज्ड ऑफ, ठीक है, एग्जिस्टिंग गैस, नहीं। ठीक है, आग बुझाने में काम ये नहीं आता है। देखो जो क्विक लाइम है ये होता क्या है, क्विक लाइम क्या होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है ये, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम CaO भी बोलते हैं। ठीक, ये आपका आग बुझाने में काम नहीं आता। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका एकदम करेक्ट है। बाकी सीमेंट बनाने में काम आता है, शुगर को प्यूरिफाई करने में भी काम आता है, और ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी काम आता है। नेक्स्ट, जो राइबोसोम का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो क्या होती है। जो सेल होती है, एनिमल सेल होता है, उसमें आपने देखा होगा जो राइबोसोम होता है, देखो ये पूरा क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इसमें ये होता है, ये जो ये चीज होती है, ये राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम का मेन काम क्या है, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। और आज यहीं पर आपके 500 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट होते हैं, मुबारक हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 501 क्वेश्चन, ठीक है, बी समूह, जो बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बी ग्रुप विटामिन।
जो विटामिन बी होते हैं वो जितने विटामिन बी है वो क्या होते हैं, मोस्टली, ठीक है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट है। और मैं आपको ये पहली क्लास में बता चुका हूं कि कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा फैट सॉल्युबल है, ठीक है, कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल, कौन सा फैट सॉल्युबल है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में मायोग्लोबिन का उपयोग किया जाता है। देखो मायोग्लोबिन एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका जो बोन्स है, ठीक है, बोन मसल और जो हार्ट है वो मसल, ठीक है, इन दोनों में मायोग्लोबिन होता है। और ये क्या करता है, ये करता है स्टोरिंग ऑक्सीजन इन मसल्स, ठीक है, टिल नीड टू एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, जब तक एनर्जी प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती वो ऑक्सीजन को स्टोर करे रखता है। ये क्या करता है, मायोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट है, ड्यू टू विच ऑफ द प्रोसेस इन प्लांट्स द राइबोकार्बन डेटिंग इज पॉसिबल टू एस्टिमेट देयर एज। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की वजह से ही रेडियो कार्बन डेटिंग से, ठीक है, पौधों की, ठीक है, कि उनकी आयु का अनुमान लगाना संभव है फोटोसिंथेसिस की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा समूह दुनिया का सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसर का प्रतिनिधित्व करता है। देखो उसमें से जो इन चारों में तो एक ही है, ये है कार्सिनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा एक बहुत बड़ा मेजर कारण है आपके कैंसर का वर्ल्ड में, कार्सिनोमा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है। तो ये एस जयशंकर है। कौन है, एस जयशंकर, ये इनकी पुस्तक है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था क्या है। हाल ही में खबरों में जो बात थी तो ये है, ठीक है, सीमा पार वीजा मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाला एक समझौता, पैक्ट अलाउइंग फ्री, ठीक है, वीजा फ्री मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर। नेक्स्ट है, भारत में, ठीक है, सिरप है, ठीक है, ये सिरप है, सिरप के रूप में जो पहली जो दवा है, जो कीमो ड्रग है, ठीक है, जो आपके कैंसर में काम आएगी, वो कौन सी है, प्रेवेल, ठीक है, प्रेवाल, PREVALL, प्रेवाल, ठीक है, ये सिरप है जो एक सिरप के रूप में आपने कीमोथेरेपी खूब सुना होगा, ठीक है, वही काम करती है। नेक्स्ट है, सावित्रीबाई फुले ने किस वर्ष महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल स्थापित किया था। तो ये किया था 1848 में, पुणे में किया था। कहां पर किया था, पुणे में किया था, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है, उस मादा चीता का क्या नाम है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के, ठीक है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया। तो उसका नाम है आशा, ठीक है। इससे पहले ज्वाला थी जिसने 3 नहीं 4 बच्चों को जन्म दिया था, उसमें से मेरे ख्याल से तीन खत्म हो चुके थे या चारों ही खत्म हो चुके थे, ठीक है, लेकिन ये दोबारा एक उम्मीद किरण आई है और आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023-24 फसल वर्षों के दौरान मसूर का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए तैयार है। कौन है, भारत। कौन है, भारत। तो ये थे आज के क्वेश्चन और मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था। आप मुझे बताएंगे कि ओलंपिक फ्लैग कब क्रिएट हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने पहले की वीडियो देखी है, और अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखिए अपना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखिए अपना, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट